दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में जो दंगे कराने की प्रतिष्ठा पूरे देश में चल रही है, उसकी तस्वीरें पूरे देश से सामने आने लगी हैं। जहां जबरन भगवा रैली लेकर के निकला जा रहा है और भगवा रैली में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तलवार हो, दराती हो, चाहे बंदूक हो, हर चीज से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और जब देश में प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में ये दंगे का खेल चल रहा है, तो दुनिया की नजरें बनी हुई हैं भारत के ऊपर और भारत में चल रही हर एक गतिविधि को इंटरनेशनल मीडिया में बखूबी छापा जा रहा है। और जब बखूबी इंटरनेशनल मीडिया में इसे छापा जा रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले देश के प्रधान सेवक यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। चाहे बीबीसी की बात कीजिए, अल जजीरा की बात कीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट की बात कीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कीजिए, दुनिया भर में आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तमाम बातें लिखी गई हैं। जहां अल जजीरा ने जम करके प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में जो दंगे की प्रतिष्ठा चल रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। जहां आपको बता दें कि अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार एक युसरा हुसैन ने कहा कि जब वे अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़ी थी, तब जो हुआ वे उनके जहन में अभी भी ताजा है। उन्होंने कहा, मुझे देखते ही लोगों ने जय श्री राम का जाप करना शुरू कर दिया। मुझे आक्रामक विजयवाद की भावना देखने को मिली, जो सिर्फ ये दिखा रही थी कि वो नफरत में हमें देख करके ये नारे लगा रहे हैं और ये नारे लगाए गए, उकसाने की कोशिशें की गई और ये सब कुछ छापा गया है अल जजीरा के अंदर, जहां इंटरनेशनल जलालत राम भक्तों ने देश की करा दी है। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 8 साल पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राम मंदिर का उद्घाटन किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इतने बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश में एक अचानक सा ठहराव आ गया है। शेयर बाजार बंद है, सरकारी कार्यालय केवल आधे दिन काम कर रहे हैं और सिनेमा हॉल धार्मिक समारोह की लाइव स्क्रीनिंग की पेशकश कर रहे हैं। मोदी के विरोधियों का कहना है कि उन्होंने मार्च में शुरू होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। जहां इतना ही नहीं, अस्पतालों के कर्मचारियों को एक तरफ कह दिया गया है कि उत्सव मनाने के लिए कुछ समय निकालें। चैनलों से गायब हैं, इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं पेश आ रहा। मंदिर उस स्थान पर बन रहा है जहां दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और हर एक काले चिट्ठे को अल जजीरा ने दुनिया के सामने रख दिया और यह भी लिखा कि लखनऊ की एक स्वतंत्र पत्रकार ने यह कहा कि उन्हें डर है कि मंदिर की पहली यात्रा पर उन्होंने जो विजय देखा है, वे आने वाले दिनों में और भयानक ना हो। अब आप सोच सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में कैसा खेल खेला गया है। वहीं सिर्फ अल जजीरा नहीं, बल्कि बीबीसी ने भी राम मंदिर उद्घाटन की खबरों को दिखाया है। बीबीसी ने अयोध्या में अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में श्री राम जन्मभूमि को लेकर के विवादित स्थल बताते हुए लिखा कि श्री राम जन्मभूमि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ढाई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। बीबीसी, जो कि ब्रिटिश से चलने वाला प्रसिद्ध चैनल, और उस प्रसिद्ध चैनल में भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो मौजूद हैं। उनके देश का मीडिया ये साफ तौर पर लिख रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन
उसी जगह पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जहां 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। विवादित स्थल पर किया जा रहा है यह सब कुछ जहां पहले मस्जिद थी। इंटरनेशनल मीडिया ने क्या कुछ लिखा है यह आपके सामने है। तो वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति आम चुनावों से जोड़कर दिखाया है, जहां इंटरनेशनल मीडिया ये साफ तौर पर कह रहा है कि भाई जो भी आज प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अयोध्या के अंदर किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च में होने वाली राजनीति है, इसमें आस्था कहीं नजर नहीं आ रही। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में लिखा गया कि उत्तरी भारत में विवादित भूमि पर एक हिंदू पूजा स्थल का उदय भारत के पहले प्रधान द्वारा समर्पित का प्रतीक है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन को एक प्रकार से चुनाव प्रचार अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां आप आस्था की चरस देश के हर एक वासियों को सुंघा रहे हैं और इस चरस के नशे में उन्हें नफरतकार बना रहे हैं। और आपके इस चरस को दुनिया देख भी रही है, लिख भी रही है, छाप भी रही है और खुल करके कह रही है कि ये आस्था नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रचार है जो आज आपके द्वारा किया गया। और गोदी मीडिया को यह दिखाने की हिम्मत नहीं, गोदी मीडिया इस पर बात करेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने यह सब कुछ छाप डाला है जो देश का मीडिया दिखाने से बच रहा है। वहीं पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी बाबरी मस्जिद के वजूद को प्रमुखता से उजागर किया है। इसके अलावा राम मंदिर के उद्घाटन से विपक्षी दलों और कुछ संतों के खुद को अलग रखने को लेकर धर्म के नाम पर एकजुटता पर कटाक्ष किया है। देश के राजनीतिक को लेकर लिखा है, राम मंदिर से भाजपा ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि राम मंदिर से भाजपा ने यह साफ कहा कि धर्मनिरपेक्ष से धार्मिक में बदल लीजिए, नहीं तो आपको हिंदू विरोधी करार देकर देश की जनता 2024 में बाबर का रास्ता दिखा देगी। ये खुद पाकिस्तान के मीडिया डॉन अखबार द्वारा लिखा गया है और साफ तौर पर यह विपक्ष को चेतावनी है जो आज प्रपंच रचा गया है देश के प्रधान सेवक द्वारा। वो ये कहता है कि आप तैयारी कीजिए और जब आप हिंदू में हिंदुत्व के रंग में नहीं रंगेंगे वरना 2024 में आपको जनता उखाड़ करके फेंक देगी। और ये तस्वीर जो चाक चौबंद है, सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, नफरत परोसी जा रही है, हथियार बांटे जा रहे हैं, ये दिखाता है कि किस तरीके से 2024 की तैयारियां चल रही हैं। और पाकिस्तानी अखबार ने यह भी लिखा कि मार्च 2023 में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ ने एक सदी पुराने मदरसे और प्राचीन लाइब्रेरी को जला दिया था और यह साफ तौर पर कहा गया कि यह सब कुछ किया गया राम जुलूस के दौरान नालंदा बिहार में। जो प्रसिद्ध लाइब्रेरी को जलाया गया, मदरसे को जलाया गया, ये सब कुछ आज इंटरनेशनल मीडिया में छापा गया है। और पाकिस्तानी टुडे ने यह भी लिखा कि सोमवार को एक विशाल मंदिर द्वारा उद्घाटन किया गया जिसे लाखों भारतीय राम का जन्म स्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण 35 सालों से रहा है। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वादा किया था और वो उसने मुद्दा बनाकर जनता के सामने परोस दिया है। और पढ़े लिखे जाहिल लोग भी इस प्रपंच में जो चरस देश के प्रधान सेवक ने लोगों को चटाई वो उसमें रंग चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ बीबीसी नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं, मुस्लिम देशों का मीडिया नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको लेकर के खुलकर लिख रहा है।
रॉयटर्स भी लिखता है कि सोमवार को रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। लाखों लोग अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए धार्मिक तमाशे के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया और जो कुछ भी आज हुआ है उसे रॉयटर्स ने तमाशा करार दिया है और इस तमाशे को दिखा करके एक तमाचा जोरदार जो है केंद्र की हुकूमत के ऊपर लगा दिया है। जो देश के प्रधानमंत्री ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, जो कि ये तमाम चीजें लगातार सामने आई और कई वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि रामलला को विराजमान होते देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए। 80 चार्टर्ड उड़ानें उतर चुकी हैं, आगे भी इनका संख्या बढ़ सकती है। और यह बताया कि सिर्फ अयोध्या में आज दर्शन करने के लिए कोई गरीब नहीं बल्कि एक से बढ़कर के एक अमीर पहुंचे हैं, जहां 80 चार्टर्ड विमान लोगों के विराजमान हुए हैं, जो ये दिखाता है कि आस्था सिर्फ पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। और गरीबों के लिए अगर कुछ था तो अयोध्या में बने हुए घरों को तोड़ा गया जो आसपास में बसते थे, जहां ये तमाम जानकारी लोगों के सामने आई है और इंटरनेशनल मीडिया ने जमकर देश के प्रधान सेवक की धज्जियां उड़ा दी हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।